जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक व्यक्ति पूरे मनोयोग के साथ, पूरे विधि-विधान के साथ माँ भगवती की, माँ लक्ष्मी की सेवा करता है कि उससे पूरा लाभ मिल सके। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि वर्षों मेहनत करने के बाद भी उतना फल नहीं प्राप्त होता है, जितनी उसे अभिलाषा होती है। तो ऐसा क्यों होता है? कहाँ कमी रह जाती बिना कमी के है? जी, पूजा का लाभ निश्चित रूप से मिलता है। अगर आपने पूजा आस्था के साथ में, विश्वास के साथ की है तो उसका लाभ जरूर मिलेगा। जी, और कोई भी पर्व और त्योहार सुर मुन जन सबकी रीति, स्वार्थ सकल करें जग प्रीति। संसार में प्रीत का आधार, पूजा सबका आधार जो है वो स्वार्थ है। जी, और मनुष्य का केवल स्वार्थ है कि हम अगर लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं तो मेरे पास पैसा आए, ठीक बात। धन आए, नौकरी में प्रमोशन हो, अच्छे अच्छे वाहन हम खरीद सकें, अच्छी हमारी लिविंग हो सके। ये उसका बुरा क्या? क्योंकि भारत का जो सोच है, चिंतन है, जिस पर भारत की सांस्कृतिक धरोहर रखी गई है, वो है काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। तो काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष चारों चीज़ों को हमें आवश्यकता है। उसका जब संतुलन बिगड़ता है तो परिवार में उसकी स्थिति खराब हो जाती है। जी, और आज से ही नहीं आप अगर देखेंगे वैदिक काल में और उससे पहले भी अगर कालखंड देखा जाए, जब मनुष्य आया तो उसने बड़ी साधना की और साधना करके उसने आत्मबल, शारीरिक बल, मानसिक बल प्राप्त कर लिया। जी, चाहे वो देवता हो और चाहे मनुष्य हो और चाहे वो असुर हो। लेकिन उनको जब जीवन समाप्त हो गया तो उनको लगा कि तो बड़ा गड़बड़, हमको तो बहुत थोड़ा सा समय मिला, हमने पूजन में बड़ा समय दिया और लेकिन हम वो उपभोग नहीं कर पाए। तो उसने अमृत की तलाश खोजी और अमृत की तलाश के लिए उसने ये किया कि हम यमराज को प्रसन्न करें। जी, तो ये 5 दिन का जो पर्व है वो यमराज का पर्व है, लक्ष्मी जी का नहीं है। अच्छा, जी, पहला तो आप ब्रह्म जो पाले हैं वो देख लीजिए। तो इसको कहते हैं यम पर्व। जी, धन त्रयोदशी के दिन हम द्वार पर दक्षिण मुखी दीपक जला करके यमराज का स्वागत करते हैं। उसके बाद में दूसरा दिन आता है नरक चतुर्दशी। पश्चिम दिशा में हम दीपक जला करके यमराज का करते हैं कि आप हमारे घर में प्रवेश न करें जी, यमराज से। तीसरे दिन हम पूरा वातावरण, क्योंकि अमावस्या होती है और अमावस्या के दिन 2 चीज़ें बड़े संयोग होता है कि स्वाति नक्षत्र होता है, राहु का नक्षत्र होता है जी, और राहु के नक्षत्र में ही प्रदोष काल का पूजन होता है। तो राहु के नक्षत्र में जब हम पूजन करते हैं तो अतृप्त कामना, अतृप्त वासना की पूर्ति के लिए हम पूजन करते हैं। तो हमारे समय तो उस समय मृत्यु की थी और हमने पूरे घर को सजाते कि आप यमराज अगर आते हैं तो हमारे वो नहीं करें। उसके बाद में हम करते हैं अन्नकूट का, तो गोबर का हम सारा सब कुछ बनाते हैं यमराज का, उस दिन भी पूजन करते हैं। और 5वें दिन जो है यम द्वितीया का हम पूजन करते हैं, जी, जिसमें बहन को लेकर के यमुना नदी के पास जाते हैं और वहाँ पर स्नान करते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार बहन को कुछ उपहार भी देते हैं। यमराज ने बहन को, अपनी बहन यमराज को ने एक वचन दिया था कि अगर यम द्वितीया के दिन आप हमारे बहन के साथ में, अपनी बहन के साथ में यमुना में स्नान करेंगे तो मृत्यु भय नहीं रहेगा जी, और मृत्यु के समय कष्ट नहीं मिलेगा, आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। और एक अच्छी सी बात है कि उनका लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त का भी उसी दिन जन्मदिन है, जी, तो वो भी आपके साथ में सहानुभूतिपूर्वक व्रत को करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो पूजन का विधान था किसका था? यम का। जी, तो लक्ष्मी कहाँ से आ गई? जी, तो समुद्र जब मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के धन त्रयोदशी के दिन, जिस दिन से यम का पूजन प्रारंभ होता, उस दिन लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है।
तो उस दिन उनका हैप्पी बर्थडे यानी जन्मदिन है। जी और जन्मदिन को हम जन्मदिन की तरह से मनाएं ना। जी अगर हम लक्ष्मी को जन्मदिन की तरह से मनाएंगे तो आप पर प्रसन्न होंगी। और आप तो जिसका जन्म हुआ उस दिन उसी से कहते हैं हमको कुछ दो। अरे आप क्या उसको दे रहे हैं? जन्मदिन पर आप उपहार देंगे नहीं देंगे? बिल्कुल आजकल तब रिटर्न गिफ्ट मिलता ना, जी तो रिटर्न गिफ्ट आपको तभी मिलेगा। मेरे ख्याल से आप जो है जी भाई आप हमारे यजमान हैं, हम आपकी पूजा करते हैं, तो आप पूजा करने के बाद हमको कुछ पैसे भी देंगे, जी हम आपको आशीर्वाद देते, तो रिटर्न गिफ्ट हुआ जी कि नहीं हुआ? जी जी और उसके बाद में जब ये पर्व का मनाया जाने लगा, धनत्रयोदशी दिन हम अपना आभूषण खरीदने लगे। ये सारा सब कुछ जो है लक्ष्मी जी को भेंट करने के लिए। ये हमारे घर में लक्ष्मी पैदा हुई हैं, हमारे घर में लक्ष्मी पैदा हुई हैं और लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं। जी तो उस समय पंचदेव पूजन है कि लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पंचदेव के पूजन है। गणेश, लक्ष्मी, इंद्र और उसमें भी यमराज हैं जी और कुबेर। पंचदेव उनका जब हम पूजन करते हैं, विधि विधान से पूजन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको धन लाभ होगा। ये मेरा 60 साल का ज्योतिष का अनुभव है। दूसरा, उनका आप आजकल जो है आपके पास मोबाइल है, जी हाँ ऐसे जल्दी समझ में आ जाएगा। आप कहीं सामान लेने जाते हैं और उसमें चील बलियाँ ऐसी कुछ बनी होती हैं और उसके सामने अपना मोबाइल कर दे, आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। जी तो वो जो भाषा है, वो भाषा केवल वो टेक्नोलॉजी वाली भाषा है। इसी प्रकार से हमारे ऋषियों और मुनियों ने एक टेक्नोलॉजी तैयार की थी श्री यंत्र की, और श्री यंत्र में प्राण है किसका? लक्ष्मी का। और अगर उसकी स्थापना करते हैं आप अपने घर में, जैसे आप देखिए श्री यंत्र आपके पास है, 108 किलो का श्री यंत्र है, और इसकी अगर आप आज पूजा करते हैं, दर्शन मात्र ही करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी नौकरी में व्यवधान आ रहा है वो समाप्त होगा, धन में व्यवधान आ रहा है उसमें समाप्त होगा। आप श्रद्धा के साथ में और विश्वास के साथ में, पूरी विधि विधान के साथ, समझ के साथ में पूजन करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपको निश्चित रूप से फलीभूत होगी। जी बिल्कुल। तो श्रद्धा के साथ में और पूरे विश्वास के साथ यदि हम विधि करेंगे तो निश्चित रूप से वो विधि, वो पूजन फलीभूत होगा। पंडित जी से लगातार हम जानकारी आगे भी जुटाएंगे। तो हमने महत्व को जाना, इसके साथ ही अब हम पंडित जी से जानेंगे माँ लक्ष्मी की पूजन विधि। तो पंडित जी से जानेंगे पूजा की पूरी विधि। पंडित जी, सबसे पहले खुद पवित्र हो जाइए, जी और जब तक आप पवित्र स्वयं नहीं होंगे तो आप पवित्रता दे नहीं सकते। ठीक है जी प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जी चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो इसी प्रकार से जब हम पूजन करते तो पूजन का पहला हिस्सा हम पवित्र होते हैं। ओम केशवाय नमः, केशवाय पुनातु। ओम नारायणाय नमः, नारायण पुनातु। माधवाय नमः, माधव पुनातु। ऋषिकेशाय नमः, हस्तो वृक्षाय नमः। आप देखिए कि हमने आचमन किया, 3 बार आपको आचमन करना। भगवान कृष्ण के 3 बार जो नाम होते हैं उनको स्मरण करते हैं और उसके बाद में हाथों को धो लेते हैं। अब इसके बाद में संकल्प कराते हैं। आप देख रहे हैं इसमें पान है, अक्षत यानी चावल, सुपारी है, पुष्प है और मुद्रा है। क्योंकि मुद्रा प्राप्त करने के लिए पहले मुद्रा व्यय करना पड़ेगा। नंदिनी कि आप जब तक किसी चीज़ के पूजन में 3 चीज़ें अनिवार्य हैं। एक तो संकल्प, और जब आप संकल्प लेते हैं किसी चीज़ का तो परमात्मा उसको सिद्ध करता है, और जब सिद्ध हो जाता है तो उसके बाद में संगता परम आवश्यक है। तो हम संकल्प ले रहे हैं, तो संकल्प में भी ये पान है, अक्षत है, सुपारी, पुष्प है और मुद्रा है। हरि ओम मा ओम तत्सत्। विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञाद्वितीयपरार्धे शिष्यद्वारे कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कल्पं चरणे बौद्धावतारे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तकदेशे कानपुरनगरे जीएम प्लाजा उपक्षेत्रे नलनाम शुभ संवत्सरे शिशुर्दक्षिणायने उत्तरगोरान्विते हेमंत ऋतौ मासानां मासोत्तम मासे कार्तिक मासे शुभे कर्णपक्षे चतुर्दश्यां पड़ता अमावस्यां रविवासरे अमुक गोत्रोत्पन्नः
उपमन्यु गोत्रोत्पन्ना अमुक नामनुहम कृष्णावतार दुबे पद्मेश कृष्णोतार्दवे पद्मेश सब परिवारों श्रुति स्मृति वेदोक्त पुराणोक्त शो फल प्राप्त कामन्यः स्त्र लक्ष्मी प्राप्त करणार्थम स्त्र लक्ष्मी चिरकाल पर्यंतम राज भय चौर भय शत्रु भय सर्प भय अग्निपातनाद भय अविचार भय दुसंज्ञना कस्मिक भय वाहनाद भय नानागत भय निवारणार्थम नवग्रह जन पीड़ा शांतार्थम दैहिक दैविक आदिभौत त्रिवितताप शमनार्थम मनिश्चित कामना संसिद्ध्यर्थम ज्ञात अज्ञात शत्रुवाद अनुकूल करणार्थम शासन सत्ता लाभ प्राप्त्यर्थम राजद्वारी विजय करणार्थम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम श्री महालक्ष्मी पूजनम कुबेरादीनां च पूजनम करिष्ये तदंगत्वेन गौरी गणपत्यादि पूजनम च करिष्ये ओम यज्ञादतो दूरमुदयत देवंतदिशोक्तस्तथागत दूरंग मंजोत्रेकंतन में मनः शिव संकल्प मास्तु। श्री संकल्प थोड़ा अच्छा छोड़ दो। शिव संकल्प मास्तु। तथैव कर्मपात्र स्थापना लोटे में रूली चावल फूल डालने कर्मपात्र की स्थापना करने तत्वायामी ब्रह्मणा बंधमान शास्त्रे यजमानो गुंग समान आयु प्रमुखी गंगे चाम्य च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु सर्वे समुद्रा सतीर्थान जलार्धा आयतम शांत्यर्थम दोते 6 कार का पूजन सामग्री पर जल का मार्जन करते ओम पुनंत महादेव जना पुनंत मनसा धया पुनंत विश्वा भूतान जात वेदा पुनिमा ततो पृथ्वी पूजन ओम मही धेहु पृथ्वी च नयम एकदमिक्षतान पितृतान नो भरिमभि आधा सकते पृथ्वी नमः गंधक्षत पुष्पम समर्पयामि पृथ्वी नमः समुद्र वचने देवी पर्वत तन्मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में ततो दीपक पूजन ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो जाता श्रोता द्वायुष प्राणस्य मुखात् जन जाता भो दीप ब्रह्म रूपस्त्वम अंधकार निवारकाय माम मयाम कृतां पूजां गरुडस्तेजा प्रवर्धया कर्म साक्षरे दीपाय नमः। चंद्रमा को नमस्कार करने ददशंक तुषाराभम क्षीरोदारणोषम भवम नमामि शचनम सोमम शंभोर्मुकुटभूषणम चंद्रमशये नमः चंद्रमशये नमः चंद्रमशये नमः। पुनः हाथ में अक्षर ले लें। भगवान गणपति का आवाहन के लिए अक्षर ले लें। बाएं हाथ में 2 दाना छोड़ें। ओम गणानां त्वा गणपति गुंहवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंहवामहे निधीनां त्वा निपति गुंहवामहे वशोभं माहम जानि गर्भधमा तुम जात गर्भधम्मा गणपतये नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम श्रीशते लक्ष्मी सपत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्रारूपमचनं व्याप्तं शनिशाणां मुम्मैखाणां सर्वलोकां मैखाण लक्ष्मै नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। पुनः कुबेर भगवान का आवाहन करें। धनेशो यच्छेशो गिरिश प्रिय देवो निधपति नरो वाहा देवा शतध्वज पताका विजयते पुरी अलकाधीशो बृहत तनधारी कुलदयाम नरेंद्र नाम नाथा कठिन दुख दारिद्र दहनम कुबेराय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। मनोज्योतिर्जुखतामाजस्य बृहस्पतरे अग्निमंत्रोग्मं संबंधात विश्वे देवाचि मादयन्ताम प्रतिष्ठ। सभी देवताओं का आवाहन मंत्रों द्वारा हो गया। इनको स्नान कराना है। वाद्योस्वाद्यमस्तु अर्घम मुखे आचमनीयम सर्वांगे जलम स्नानियम समर्पयामि स्नानियम जलम समर्पयामि। अब भगवान गणेश लक्ष्मी कुबेर आदि को दूध से स्नान कराना है। गणेश जी को तो ऐसे ही स्नान कराया जा सकता है और लक्ष्मी जी का मूल पूजन होता है तो लक्ष्मी जी का स्नान कराइए। जी जी जी। अब गणेश जी को पुनः जल से स्नान कराएं। गंगा सरस्वती देवा पयोषणी नर्मदा जल स्नापितो समयाद्यो ग्रह शांतिम कुरुष्व मे ग्रह शांतिम कुरुष्व मे पया स्नान। ओम पया पृथिव्यां पयोषधीषु पयोदिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयसति प्रदिशासन्तो मह्यम्मा पया स्नानियं समर्पयामि। पया स्नानान्ते जलम्। ओम आपो हिष्टामयो भुवस्तानूर्जे दधातन महिरणाच्चशे दधिस्नानः। अभी आपने देखा कि पंच तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ और पंच तत्वों से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ और हमने पंच तत्वों को ही आह्वान किया। आह्वान में हमारे देवी देवताओं को हमने आह्वान किया है और जब हम उनको आह्वान कर लेते हैं तो स्थापन करना होता है, यानी उनको हम बैठालते स्थान देते हैं। आज हमने गणेश जी का पूजन किया, हमने कुबेर जी का पूजन किया, हमने इंद्र जी का पूजन किया, सभी चंद्रमा का 9 ग्रहों का पूजन किया, सबका किया, आह्वान किया और उनको यथास्थान दिया। अब जो मूल पूजन होता है वो होता है लक्ष्मी जी का। तो लक्ष्मी जी को हम पहले स्नान कराते हैं। ओम पया पृथिव्यां पयोषधीषु ओम कावेरी नर्मदा वेणी तुंगभद्रा सरस्वती गंगा च यमुना च ताभ्यां स्नानार्थं प्रतिगृहीतां शुद्धोदक जलम स्नानियं समर्पयामि। अभी हमने
जल से स्नान कराया जी। और 4 बार स्नान कराया। 4 बार। हाँ, क्यों? जी जी। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। मोक्ष की कामना के लिए हमने कराया। जी जी। अब इसके बाद में हम कराएंगे दूध से। ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयसुतिः प्रदशा सन्तु मह्यं महा कामधेनु समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञेतुषुपया। अब फिर से हम जल से स्नान कराएंगे। आपो हिष्टामयो भुवस्तान् ऊर्जे ददातन महिरणाय चष्ये शुद्धोदक जलम स्नानियं समर्पयामि दधिस्नान। अब दधि स्नान, इसके बाद में दही से स्नान कराएंगे। ये 5 तत्व के प्रतीक हैं। ओम दधिक्रावाणो अकारिकंजिषलो रसस्वाजना सुरभिनो मुखाकृत पड़या योगम खितारिक दधिस्नानिं समर्पयामि दधिस्नानान्ते जलम्। ओम यो वासुवतमो रससतस्सभाजयते नावोष्टिरिव मात्रः शुद्धोदक जलम स्नानिं समर्पयामि घृत स्नानः। नवनीत समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिहितां घृत स्नानं समर्पयामि घृत स्नानान्ते जलम्। ओम तस्मारंगमामभव्य सक्षायत जनापो जनिथा चं शुद्धोदक जलम स्नानं समर्पयामि मधु स्नानः। तर्पुष्प समुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेजा पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां मधु स्नानं समर्पयामि मधु स्नानं समर्पयामि मधु स्नानान्ते जलम् शुद्धोदक जल। ओम इमं मे वरुणश्रीहो मध्याय चामृणतो माशिराजके शुद्धोदक जलम स्नानं समर्पयामि शर्करा स्नान। इच्छुसार समुद्भूता शर्करा पुष्टकारकः मलाप्यहारका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां शर्करा स्नानं समर्पयामि शर्करा स्नानान्ते जलं पुनः जल। ओम सन्नो देवी रविष्ट्यापो भवन्तु पीतये संयो रविस्रवन्तना शुद्धोदक जलम स्नानं समर्पयामि मिलित पंचामृत स्नान। ओम पयोदधिघृतं चैव मधु शर्करायुतं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ऊर्कच मे शून्ताच्च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधुश्च मे सग्धिश्च मे सपीतिश्च मे पशश्च मे भिषश्च मे जैत्रञ्च विदञ्च मे जजे शुद्धोदक जल से स्नान कराने। कावेरी नर्मदा वेणी तुंगभद्रा सरस्वती गंगा च यमुना चैताभ्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां शुद्धोदक जलम स्नानियं समर्पयामि शुद्धोदक जलम स्नानियं समर्पयामि। अब अम्मा को शुद्ध जल से नहला दिया और नहलाने के बाद में उनको आसन प्रदान करते हैं। कई लोग कमल के ऊपर विराजमान कराते हैं, तो हम अब वस्त्र उनको अर्पित कर रहे हैं। मयोपपादते तुभ्यं वाससे प्रतिगृह्यतां यो वासवतमो रससतस्य भाजयते नावोष्टिरिव मात्रः शुद्धोदक जलम सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपपादते तुभ्यं वाससे प्रतिगृह्यतां वस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रं समर्पयामि। इसके बाद गणेश जी को जनेऊ कहाँ लगा लीजिएगा। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिरसहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रथमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलुमास्तु तेजः नवभिस्तन्तुभिरुगतं तिरुगुणमुद्योतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृह्णां परमेश्वरः गृह्णां दुयाचमनीयं जलं समर्पयामि सन्नो देवी रविष्ट्यापो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तनः। तिलक आदित्यावशो रुद्रा विश्वे देवामृतगणा तिलकन्ते प्रवक्षन्तु धर्मकामार्थसिद्धये श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यं च मनोहरम्। सिंदूर भी लगा दीजिएगा। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम च सिंदूरम प्रतिगृह्यतां सिंदूरम समर्पयामि गणपतये नमः लक्ष्मये नमः सिंदूरं समर्पयामि। अक्षता श्रेष्ठ कुमकुमाक्ता शोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृह्णां परमेश्वरी पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि
माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि। कलश बना दो बाबूजी ऊपर पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि वनस्पतशोधभूतं गन्धाढ्यं गन्धोत्तमं माघ्रया सर्वदेवानां धूपोऽहं प्रतिगृह्यतां प्रत्यक्ष धूपं दर्शयामि ॐ चन्द्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो वजायतः श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादिग्न जायतः प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षालनं नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ नाभ्यायासेदन्तरिक्षुभङ्गशीर्षणोऽधयोः समवर्तते पदभ्यां भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोकामकल्पयन्नः प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा नाभ्यायासेदन्तरिक्षुभङ्गशीर्षणोऽधयोः संवर्तते पदभ्यां भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोकामकल्पयन्नः त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पये ग्रहणसमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः मुक्षुद्रथं जलम् आचमनीयं समर्पयामि जल से आचमन कराना है तृप्तिकरं तोयं सुगंधं चापीक्षया त्वयि तृप्ते जगत्तृप्तं नित्यं तृप्ते महात्मनि मुक्षुद्रथं जलम् आचमनीयं समर्पयामि मुख शुद्धि के लिए जल से आचमनम। ओम फलेन फलतम सर्वं त्रैलोक्यचराचरस्य तस्मात् फलप्रदानेन सफला सन्तु मनोरथाः ओम इमा रुद्राय तवसेकपरदिने क्षयदुराय प्रभराम हेमति यथा संसद्पदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं मा पूगी फलम्। एलादचूर्ण समायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां गणपतये नमः ताम्बूलं समर्पयामि पूगीफलं महादिव्यं नागवल्लीदलृतं खदरेण समायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलं समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः वरुणदेवताभ्यो नमः लक्ष्मै नमः ताम्बूलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि शरणगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावशो अनन्तपूर्णफलदं ताता शान्तिं प्रत्यक्ष मे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। नमस्करोमि हाथ जोड़ने भगवान की भगवती की प्रार्थना करने। ओम हिरण्यवर्णां हरणीं सुरसदां चन्द्रां हरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मा वः तां मा आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हृदयं बिन्देयं गामस्वं पुरुषानहाम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपवे श्रीर्मा देवी जोष्यतां कां शोष्मतां निरप्रकारमाद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मस्तां पद्मवर्णां तां ह्योपहवै श्रियं चन्द्रां प्रभासां यस्या ज्वलन्तीं त्र्यंलोके ज्योतिष्ठावतारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीर्वेणस्तां त्वां वृणोमि आदित्यवर्णे तपसो जातो वनस्पतिस्तो वृक्षोत बिल्वा तत्फलां तपसं लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निशिदिन ध्यावत हरि विष्णु विधाता ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता मैया तुम हो जग माता सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता ओम जय लक्ष्मी माता
दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता मैया सुख संपत्ति दाता जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता मैया तुम ही शुभदाता कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता मैया सब सद्गुण आता सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता मैया वस्त्र न कोई पाता खान पान का वैभव सब तुमसे आता ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता मैया क्षीरोदधि जाता रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता मैया प्रेम सहित गाता और आनंद समाता पाप उतर जाता ओम जय लक्ष्मी माता जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निस दिन सेवत हरे विष्णु धाता ओम जय लक्ष्मी माता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रम सदा वसंतम दयारण्येवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवः प्रतिअर्चनमो हम कर रहे अभिनंदनमो अभिनंदनम हम कर रहे प्रतिवंदनम हम कर रहे दिवाधिदेव वंदना। सबसे पहले विसर्जन करेंगे और नए गणेश और लक्ष्मी जी को अपने ही स्थान पर रखते हैं। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यासन्त देवः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृह्णां परमेश्वरः। देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्तो देवाः। गुरु गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांग प्रणाम प्रतिनन मया कृतास्य तत्त्वं न जानामि कीदृशो महेश्वरा यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। पर ये सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में तरक्की हो, हम आगे बढ़ें, लेकिन अगर किसी की मान लीजिए नौकरी छूट गई है या नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, व्यापार कर रहे हैं, व्यापार आगे बढ़ नहीं रहा है, तो ऐसे में क्या किया जाए? दीपावली के दिन जी प्रदोष काल में वृष लग्न में आप करिए घर में अपने दीपावली का पूजन जी। जैसा कि अभी हम लोगों ने पूरी संपूर्ण सरल विधि के द्वारा आपको पूजन बताई है जी। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, नौकरी चल रही, नौकरी छूट गई, व्यापार चल रहा, व्यापार छूट गया, साझेदार ने धोखा दे दिया, कंपनी बंद हो गई। ये जो समस्याएं हैं उसके लिए महानिशीत काल का समय होता है। महानिशीत काल 11 बजे के बाद में होगा
और महानिशीत काल में आप श्री यंत्र के सामने जी। जो श्री यंत्र सिद्ध हो, प्रमाणिक हो, उसमें कहीं प्रकार की त्रुटि न हो, अगर आपके पास श्री यंत्र नहीं है तो ये श्री यंत्र का जो फोटो आप देख रहे हैं इसी के सामने ही पूजन कर सकते हैं जी। क्योंकि ये 108 किलो का कई धातुओं का मिलकर के बना हुआ है श्री यंत्र है और उसकी सभी लोगों का कल्याण हो उसके लिए अब करना क्या है, कमल गट्टे की माला हमको आप दें। नई कमल गट्टे की आप माला ले लेंगे, मुश्किल से 20 रुपए की मिलती है। आप इस अंगुली में ले लिए और इसको इस तरह से लॉक कर दिया, यानी ये आपका ब्रह्मांड हो गया। आप ब्रह्मांड में कहीं भी हैं, ब्रह्मांड की इकाई हो गए और इस उंगली से आप मंत्र का जप करेंगे। 15 अक्षर का मंत्र है और ये मंत्र में लक्ष्मी की पूरी साधना है, यानी आपकी नौकरी लग जाएगी। आज सुबह तक हम प्रतिवर्ष सुबह तक इसका पूजन करते, स्वयं इस माला करते। का ए ई ला ह्रीम, हा सा का ला ह्रीम, सा का ला ह्रीम, का ए ई ला ह्रीम, हा सा का ला ह्रीम, सा का ला ह्रीम, का ए ई ला ह्रीम, हा सा का ला ह्रीम, सा का ला ह्रीम, का ए ई ला ह्रीम, हा सा का हा ला ह्रीम, सा का ला ह्रीम, का ए ई ला ह्रीम, हा सा का हा ला ह्रीम, सा का ला ह्रीम। इस मंत्र का आप पूजन करिए, जप करेंगे और जप करने के बाद में आप श्री यंत्र के सर अपना उनके सामने समर्पित कर देंगे कि प्रभु सृष्टि को धन देने वाले आप में कुबेर हैं, आपके अंदर इंद्र हैं, आपके अंदर पंचदेव हैं, तो आप मेरी भी प्रार्थना स्वीकार करिए, मुझे भी नौकरी दीजिए, मुझे भी प्रमोशन दीजिए, मेरे भी व्यापार को लाभ दीजिए। आप देखिए कुछ चमत्कारिक लाभ होंगे। कई लोग नंदिनी जी हिंसात्मक कार्य करते हैं जी। उनका ये मानना कि जैसे उल्लू का वाहन है, उसका अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, उनको बंदी बना लेते हैं, तो ये सर्वथा अनुचित है और जीव हिंसा है, इसका मैं विरोध करता हूँ। जी।